हर्षद मेहता। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जिसने स्टॉक मार्केट के इतिहास को बदल के रख दिया। 29 जुलाई 1954 को राजकोट डिस्ट्रिक्ट के एक गुजराती जैन फैमिली में इसका जन्म हुआ। पिताजी का कपड़ों का छोटा सा कारोबार था। 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम किया और उसके बाद मुंबई में अलग अलग जगह पे अलग अलग नौकरियां की। 1980 के दौरान इसे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। अपनी नौकरी छोड़कर एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन की, जहां इसने स्टॉक मार्केट की हर छोटी बड़ी कड़ी को समझा। क्योंकि यह बहुत तेज था, इसे चीज़ों को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अगले 4-5 सालों में इसने स्टॉक मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट किए। 1985 में शुरू हुआ यह स्कैम। 1986 में इसने अपनी खुद की ब्रोकरेज कंपनी डाली, जिसका नाम था ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। 1990 तक सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी बन गई और बाजार में बड़े बड़े लोग इसी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे। 1990 तक इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि इसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। इंडियन मीडिया ने इसकी इमेज भी ऐसी बना दी थी कि इसे स्टॉक मार्केट का भगवान समझने लगे। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं या बुल मार्केट कहते हैं, तो इसे द बिग बुल तथा द रेजिंग बुल के नाम से भी जाना जाने लगा। तो भैया सवाल आता है कि कितने पैसों का स्कैम हुआ ये और किसका नुकसान हुआ, और सबसे अहम बात, यह स्कैम हुआ कैसे। 90s तक इंडियन बैंक्स को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की अनुमति नहीं थी। हर्षद मेहता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर उतना पैसा कमा पाए जितना वह कमाना चाहता था। कंप्यूटर और इंटरकनेक्टिविटी न होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम पेपर वर्क पर डिपेंड करता था। एक बैंक की इंफॉर्मेशन दूसरे बैंक को नहीं पता होती थी, जिसका फ़ायदा उठाया हर्षद मेहता ने। अब मान लेते हैं कि 3 बैंक हैं, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी। बैंक ए को अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है और बैंक बी को सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, तो इसको ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रोकर की, और उस वक्त का सबसे बड़ा ब्रोकर हर्षद मेहता। अब ए अपनी सिक्योरिटीज़ बेचने के लिए बेच के पैसे वापस लेना चाहता है, तो हर्षद मेहता ने इसको एक समय दिया और बोला कि मैं आपके लिए एक बायर ढूंढ दूंगा। तो इसने बायर बी, बैंक बी से कांटेक्ट किया और बैंक बी से इसने पैसे लिए। बैंक बी से इसने पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में लिए और बैंक बी को बोला कि ए की सिक्योरिटीज़ मैं आपको 7 दिन बाद दे दूंगा या 15 दिन बाद दे। अब 15 दिन के लिए इसने उस पैसे को डाल दिया स्टॉक मार्केट्स में। 15 दिन बाद जब बैंक ए को अपना पैसा वापस चाहिए तो इसने बैंक सी को कांटेक्ट किया। बैंक सी से बोला कि आप पैसा दो और आपको मैं ए की सिक्योरिटीज़ दूंगा। तो बैंक सी से इसने 15 दिन लिए फिर से, और बैंक ए की सिक्योरिटीज़ बैंक बी को दे दी और बैंक सी से 15 दिन के लिए समय ले लिया और बैंक सी का पैसा बैंक ए को दे दिया। इसी तरह से ये साइकिल चलती गई। अब जब 15 दिन बैंक सी का पूरा हुआ तो इसने बैंक डी से पैसे लेके बैंक सी को दे दिए और 15 दिन का समय फिर ले लिया। फिर 15 दिन का समय पूरा होने के बाद मान लेते हैं बैंक ई से इसने पैसा लिया और बैंक डी को दे दिया और फिर 15 दिन का समय ले लिया। इस तरीके से इसका जो पैसा था वो स्टॉक मार्केट में लगा रहा और समय के साथ वो ग्रो होता गया। आसान भाषा में समझा जाए तो मान लेते हैं कि हमने किसी से 1000 रुपये लिया और बोला उससे कि 15 दिन में लौटा देंगे। 15 दिन होने पे हम किसी और के पास गए, उससे 15 दिन का समय लिया और 1000 रुपये लिए और 1000 रुपये लेके पहले वाले को लौटा दिया। ऐसे ही हमें समय मिलता गया और 1000 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं। उस वक्त हर्षद मेहता ने लगभग 90 कंपनीज में 28 लाख शेयर्स खरीदे थे, जिसमें से प्रमुख कंपनियां थीं एसीसी सीमेंट, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन। एसीसी सीमेंट के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो एसीसी सीमेंट के स्टॉक प्राइस 1991 के दौरान 200 रुपए से 3 महीने में ही 9000 रुपए का हो गया था। इसका मतलब 3 महीने में 4400% का रिटर्न। और जो 28 लाख शेयर्स इसके पास थे उसकी वैल्यू लगभग 250 करोड़ रुपए उस वक्त हो चुकी थी। अगर 250 करोड़ को 2019 के हिसाब से देखा जाए तो 15 अरब रुपए के बराबर है। और जिस दिन इसने अपना स्टॉक्स बेचा 1992 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। इस दौरान इसने कई फर्जी कागज और बैंक रसीदों का भी सहारा लिया। 23 अप्रैल 1992 को सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक्सपोज किया।
इसके ऊपर तकरीबन 72 क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए गए। इस स्कैम में बहुत बड़े बड़े नेताओं का भी नाम, स्कैम में उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम आया। राम जेठमलानी ने इसका केस लड़ा। 1999 में इसे हाई कोर्ट में 5 साल की सजा सुनाई गई और 31 दिसंबर 2001 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से इसकी मौत हो गई। इतने बड़े स्कैम के बाद बैंकिंग सिस्टम को अपने लूप होल्स का अंदाजा हुआ। अभी हाल ही में हर्षद मेहता पर बहुत सारी मूवीज़ तथा सीरीज़ें बनाई जा रही हैं। हर्षद मेहता से जुड़ी जानकारी जैसे उनकी पर्सनल लाइफ या फैमिली के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।